टीटी सुनो ना, डीपीडीटी जिसको बोलते हैं हम लोग डबल पोल डबल स्विच। क्या बोलते हैं? डबल पोल डबल स्विच। देखो यहाँ पे भी इस वाले बोर्ड में भी ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ट्यूनर आईसी। ये कहाँ पे? मेन बोर्ड में कि सब बोर्ड में? मेन बोर्ड में। ये बोर्ड हमारा 3 साल पुराना बोर्ड है। कितने साल? 3 साल पुराना। ये लेटेस्ट बोर्ड नहीं है बच्चा। अब जब डीपीडीटी स्विच के बाद तब आता है हमारा कहाँ पर बच्चा? किसमें आता है? 2G टीएम में आता है। जब हमारा ट्यूनर ने क्या किया कि हमको नेटवर्क ट्यून करके क्या कर दिया? दे दिया। अब वो जो नेटवर्क ट्यून होता है, नेटवर्क ट्यून होने के बाद उसमें तो बहुत सारा तरीके का नेटवर्क रहता होगा, कॉलिंग के लिए भी होता होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे मोबाइल फोन में 2G 3G 4G या 5G के नाम पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है? 2G के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए? 3G के लिए हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? 3G के लिए 4G के लिए कौन सा चाहिए? और साथ ही साथ 5G के लिए कौन सा चाहिए? हर एक फ्रीक्वेंसी का एगो फिक्स क्या है? वैल्यू। जैसे 2G है हमारा 800 से 900 मेगाहर्ट्ज। 2G का क्या हो गया? 800 से 900 मेगाहर्ट्ज। एयरटेल का सिम देखे हो? वो किस पे चलता है? 2G पे, वो भी इसी नेटवर्क पे। वोडाफोन आइडिया हमारा वो भी किस पे चलता है? 2G पे ही चलता है। BSNL वो भी इसी पे चलता है। अब तो खैर बहुत सारी सिम बंद हो गई, नहीं तो बहुत सारे नाम हैं जिसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे यूनिनॉर था, टेलीनॉर था, हच था, है? नहीं MTS बच्चा अलग है। एयरसेल नहीं, एयरसेल 3G में ही शुरू हुआ और 3G में वो क्या हो गया बेचारा? खत्म हो गया। हाँ, टाटा डोकोमो। अब देखो टाटा डोकोमो 2 तरीके की सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करता था। एक CDMA की भी सर्विस प्रोवाइड करता था और एक GSM के भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। अब यहाँ पे भी भाई अब थोड़ा सा और अंदर हम चलते हैं। ये जो तुम लोग प्रीपेड सिम इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये हमेशा से प्रीपेड सिम ही नहीं हुआ करती थी। इससे पहले CDMA सिम आया करती थी, जिसका रिचार्ज इस तरह से होता था। 500 रुपए में भाई रिचार्ज करना है, 1 महीना चलेगा। 1 महीना मतलब 30 दिन होता था। 1 महीने का मतलब 28 दिन या 26 दिन नहीं होता था। मतलब तो 24 दिन हो गया है 1 महीने का मतलब। लेकिन तब 1 महीने का मतलब टोटल कितना? 30 दिन होता था। अगर 31 वाला महीना है तो फिर वो 1 महीने का मतलब क्या हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा। वो टाइम से, यानी समझ लो कि अगर इंडिया में पहले नेटवर्क सर्विसेज आया तो वो CDMA से ही आया हुआ है। CDMA की फ्रीक्वेंसी अलग हुआ करती थी। CDMA चूंकि अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया बेचारा, तो इसलिए हम सभी लोग किसकी तरफ बढ़ गए? किसकी तरफ बढ़ गए? GSM की तरफ। आज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्विस, वो कौन सी सर्विस है? GSM सर्विस। अब जब GSM से हम लोग आगे आए तो GSM में सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई थी वो थी 800 से 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। फिर जिसपे 2G हमारा क्या करता था? काम करता था। जब 2G आ गया उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमारा आया 3G। क्या आया बच्चा? 3G आया। 3G की फ्रीक्वेंसी 1600 से 1900 मेगाहर्ट्ज। कितना से कितना? 1600 से 1900 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें बहुत सारे लोग आ गए। इसमें एयरसेल आ गया,
एयरटेल भी आ गया, बीएसएनएल भी आ गया, टेलीनॉर भी आ गया, वोडाफोन, हच क्या बन गया, वोडाफोन बन गया, यूनिनॉर टेलीनॉर बन गया। ठीक, फिर तुम्हारा एक और आया था सिम, उसका नाम एमटीएस खत्म, टाटा डोकोमो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, रिलायंस भी खत्म। रिलायंस 3G के टाइम में था ही नहीं बच्चा, रिलायंस तो आया ही नहीं ना। रिलायंस 3G के टाइम में नहीं आने की उसकी सबसे बड़ी वजह कि वो 4G की तैयारी कर रहा है। मतलब ये तो भाई कहने वाली बात है, सब लोग ये कहते हैं कि भाई हम रिलायंस 3G में नहीं आए क्योंकि वो 4G की तैयारी कर रहा था। असल में वो अपने आप को उस तरीके से तैयार ही नहीं कर पाया ताकि वो क्या हो सके, 3G की होड़ में शामिल हो सके। जब स्पेक्ट्रम खरीदने की बारी आई तो बेचारे ने बिड ही नहीं लगाई, तो स्पेक्ट्रम मिला नहीं। और जब स्पेक्ट्रम नहीं मिला तो फिर चलाओगे किस पे, नहीं चला। फिर जब 4G आया तब जाकर के क्या आया है, रिलायंस आया। वो भी रिलायंस के नाम से नहीं आया, किसके नाम से आया, जियो के नाम से। तो 2100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और लगभग 2350 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा 4G क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मात्र 3 ही धुरंधर बचे हुए हैं, वो भी तीसरा वाला तो बाद में आया है। एक तो हो गया एयरटेल, दूसरा हो गया जियो, एक आइडिया वोडा। बीएसएनएल में मैं श्योर नहीं हूँ बिहार में, क्योंकि पता नहीं शायद पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। नहीं, बीएसएनएल के बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो नहीं था, नेट मजा नहीं देता। बीएसएनएल के बारे में हम लोग, बीएसएनएल का फुल फॉर्म जानते हो? नहीं भाई साहब, नहीं लगेगा। किस चीज के? 6G? बीएसएनएल तो हमारा गांव में बहुत एकदम पकड़ता है। पकड़ता है बीएसएनएल? हमारे गांव में बीएसएनएल ही पकड़ता है। बॉर्डर एरिया है ना। पहाड़ों में भी बीएसएनएल, पहाड़ों में भी बीएसएनएल, पहाड़ों में नहीं, कोई भी सर्विस जो हम लोग देखते हैं ना सिम में कि भाई हमको नेटवर्क पकड़ रहा है, कुछ भी सैटेलाइट के थ्रू नहीं है। मतलब ये जैसे समझो कि एयरटेल जो है ना, वो अपनी सर्विस सीधे सैटेलाइट से नहीं लेता है। वो मतलब उतने एरिया का यूज करने का बस केवल क्या कर देते हैं, भाड़ा दे देता है कि भाई इतना एरिया मैं आपका क्या कर सकता हूँ, यूज समझ में आया होगा। तो इसका नाम क्या है, DPDT स्विच, मतलब डबल पोल डबल थ्रो। नाम बड़ा यूनिक है कि नहीं जी, है कि नहीं? हाँ जी, बचा देंगे। तो इसका नाम क्या है, डबल पोल और डबल थ्रो। तो भाई अब यहाँ से दो तरीके की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आ रही है। एक कॉलिंग की है और एक किसकी है, एक नेट की, इंटरनेट चलाने की है। यूजर दोनों करना चाहता है। यूजर क्या करना चाहता है, दोनों। पहले फोन आता था, अगर कॉल कर रहे हो तो उस समय इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर इंटरनेट तुम धड़ल्ले से यूज कर रहे हो तो कॉल जो सामने वाला करेगा बहुत लेट में तुम्हारे पास आएगी। ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला गया कि हमने वहां पे क्या लगा दिया, एक DPDT स्विच का इस्तेमाल किया। ये एक साथ दोनों तरीके की फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है, रिसीव भी कर देता है और साथ ही साथ ट्रांसमिट भी कर देता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कि डबल पोल डबल थ्रो। डबल डबल ले भी सकता है और डबल डबल देख भी सकता है। समझ गए? सिंपल लैंग्वेज में इसका काम समझ लो। इसको भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। इसको काम करने के लिए चाहिए 2.8 वोल्ट। कितना चाहिए बच्चा? 2.8 वोल्ट, जो कि पावर आईसी से ही मिलता है। किससे मिलता है? पावर आईसी से। जैसे ट्यूनर आईसी को मिलता है 1.8 वोल्ट, वैसे ही DPDT स्विच को क्या मिलता है? 2.8 वोल्ट। अब इसका प्रॉब्लम कैसे पता करेंगे कि
ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैट्रिक में ये डीपीडीटी के नाम से रहेगा। ऐसे प्रिंट में देखा होगा। रुक जाओ जरा। भी अगर आपका क्या है खराब है बच्चा ना या वाटर डैमेज है तो भी नो सर्विस का इशू आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कि अगर ये भी खराब है तो ये इससे भी क्या आ सकता है? नो सर्विस का इशू सभी में। अब डीपीडीटी स्विच से बात आगे जब बढ़ती है तब हमारा क्या आता है? हाँ? अब देखो पिन तो हमने कभी गिना नहीं है, बस ये देखा है कि हाँ ये डीपीडीटी है। ठीक है, अब पिन गिन के क्या कर लिया जाए? हर चीज को देख के ही नहीं पहचाना जाता है। वोल्टेज क्लियर समझ रहे बात? कुछ चीजों को देख के नहीं पहचाना जाता है, कुछ चीजों को ट्रैक वाइज भी पहचाना जाता है। हाँ?